हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो है हमारी फॉर क्लास 8, दैट इज ऑन टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था इन वेरी डिटेल। तो जिसको भी वो स्क्वायर्स के बारे में जानना है तो यू कैन सी माई वीडियो पार्ट 1। इस वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो स्क्वायर रूट्स जनरली हैं क्या, राइट? तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू अ नंबर विच व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ये हमें डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, हम इसको बनाते हैं थोड़ा इजी। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 स्क्वायर होता है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताइए क्या होगा। तो स्क्वायर रूट मतलब ऐसा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा आपका 3, मतलब ऐसा नंबर आपको देखना है जिस जो अंदर पड़ा है नंबर वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा आपका उसका आंसर। अगर आपको पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आपको ये देखना है कि 16 हमारा किस नंबर का स्क्वायर है। जब हमने स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4। ऐसे ही आप देखोगे रूट 25 अगर आपने देखना है तो 25 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं 5 स्क्वायर करूं तो वो मेरे पास 25 आता है, और 5 तब आएगा जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 कर देती हूँ। तो एक तरीके से मेरा ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हैं दैट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट? इक्वल्स टू कि दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर मेरा स्क्वायर रूट बन जाता है, या फिर स्क्वायर रूट मेरा स्क्वायर में वापस चेंज हो सकता है। ऑल राइट, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 स्क्वायर होता है मेरा 9, तो 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर मैं बात करूं 10 स्क्वायर होता है मेरा 100, तो 10 किसका स्क्वायर रूट होगा, 100 का स्क्वायर रूट होगा। तो ऐसे ही हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा इज इक्वल टू अ नंबर जिसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर। यही बोला हमने, स्क्वायर रूट हमारा ऐसा नंबर होगा जिसका हम वापस स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट हमारा ऐसा नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वापस हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, राइट? तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ये m की फॉर्म में इन्होंने लिखा है कि अगर मैं m रूट एम स्क्वायर लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये m का स्क्वायर बना है, राइट? तो ऐसे ही कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जो है उसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। तो दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन अबाउट द स्क्वायर रूट। अब बात आती है कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। उसके लिए हमारे पास हैं 3 मेथड, आपके सिलेबस में है 3 मेथड। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? एक एक मेथड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम ये बात कर लें कि कौन सा मेथड कब आप यूज कर सकते हो। अगर तो हमारे पास स्क्वायर रूट किसी का नंबर का निकालना है, अगर गिवन नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 100 निकालना है, ये गिवन नंबर जो है अगर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप यूज करोगे। अगर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है देन वी कैन फैक्टराइज द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जो हमने बात की 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, राइट? जिनके पूरे पूरे स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आप उनके लिए यूज करोगे जिनमें आपका गिवन नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरी मेथड हम कब यूज करेंगे, अगर आपके पास इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालना है। ये तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद तो मेरे पास 10, 5, 3 नहीं आता। तो वी हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मैथड है।
ओके तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम वहां पे यूज करेंगे। तो लेट्स डिस्कस दिस मेथड्स इन डिटेल नाउ। सबसे पहले आता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने लोअर क्लासेस में भी की है, जहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ को निकाला था, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे हम लाइन लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना नंबर। तो ऐसे ही आप स्टार्ट करोगे, इधर लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होने चाहिए, ओनली प्राइम्स होने चाहिए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 के साथ। 2 पे ये नंबर डिवाइड होगा, यस 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 आ गया। देन 2 पे अगेन ये जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 12 बन गया, तो 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा और 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद अगेन ये 2 पे जाएगा, अगेन फिर ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे जब आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है तो हम बनाएंगे इसके पेयर्स, राइट। पेयर्स जैसे इसके पेयर से आया हमारे पास एक 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से आया अनदर 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से आया एक 3। अब इसको कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होगा, 12। दिस इज योर आंसर, राइट। मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद मैंने पेयर्स बनाए, हर एक पेयर से एक 2 आप एक नंबर आपके बाहर आएगा और उसको कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट योर आंसर। ऐसे ही हम करते हैं 256 को। 256 के लिए हम करेंगे 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 1 रिमाइंडर बचा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 12 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गई हमारे पास इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पेयर्स बनाना। तो हम बनाएंगे इसके पेयर्स। पेयर्स, इस पेयर से आया एक 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से आया अनदर 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से आया अनदर 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से आया अनदर 2। इनको कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आ गया जी, 16। बस यही था हमारा आंसर, राइट। कितना इजी मेथड था ये। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते हैं हमारा अनदर मेथड। दूसरा मेथड जो है उसमें है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड आप तभी यूज करना, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, जब आपको मेंशन हो कि आपने इसी मेथड को यूज करना है, राइट। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, विल सब्ट्रैक्ट। सपोज आपको निकालना है 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमारे नंबर से हम कंसेक्यूटिव और नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। क्या बोला मैंने, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5, और लगातार जो आने वाले हैं, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार 1 3, ऐसे नहीं है पहले 1 ले लो फिर 5 ले लो फिर 9 ले लो, नो। कंसेक्यूटिव ही आपको लेने हैं, पहले 1 माइनस करोगे, फिर जो आंसर आया उसमें से 3 माइनस करोगे, फिर जो आंसर आया उसमें से 5 माइनस करोगे, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है। लेट्स स्टार्ट, 25 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले करना है हमने 1 माइनस, ये आ गया 24। जो आंसर आया उसमें से अनदर ऑड नंबर माइनस कर दोगे तो एक और नंबर आ जाएगा। इस ऑड नंबर से हम इस नंबर से हम एक और ऑड नंबर माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, 21 माइनस 5 क्या होता है, 16, राइट। या फिर 16 में से एक और ऑड नंबर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9। फिर जो आया उसमें से एक और नंबर माइनस कर दोगे, टिल देन यू गेट 0। हमने तब तक ये ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। फिर आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स लगे तो हमारे पास रूट 25 हो जाता है 5। सो दिस इज योर आंसर, राइट। ऐसे ही अगर आपको रूट 36 निकालना होता, राइट,
रूट 36 के लिए आप क्या करते, 36 में से पहले 1 माइनस करते, ये आ गया 35। 35 में से हम अनदर ऑड माइनस करेंगे, ये आ गया 32। 32 में से एक और ऑड माइनस करेंगे, ये आ गया आपके पास 28। 28 में से एक और ऑड माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 21। इसमें से एक और ऑड माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपके पास, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, 32 माइनस, हाँ यहाँ पे आना चाहिए 27, यस यहाँ पे 27 आना चाहिए। ये हो गया आपके पास 27 माइनस 7 20, और ये हो गया 20 माइनस 9 11, और 11 माइनस 11 क्या हो गया 0। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर 6। ये था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। थर्ड मेथड आता है हमारा स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया, ये उसके लिए होता है जब हमने क्या करना हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना हो। परफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्परफेक्ट के लिए भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर की, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर की। तो सबसे पहले 256 का हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ भी किया था, हमारा आंसर आया था 16। तो इस मेथड से भी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, सबसे पहले आप ऐसे उसको बनाओगे और नंबर को लिखोगे इसके अंदर। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो उसमें से इसको आप डिवाइड कर लोगे, लास्ट वाले 2 अलग हो जाएंगे, पहले वाला 1 अलग हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास 4 डिजिट का नंबर होता तो उसमें से आप 2-2 के पेयर्स बनाते। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो हमने पीछे से 2 और फिर 1 पीछे से पेयर बनाने आपने स्टार्ट करने। अगर 4 डिजिट नंबर है तो 2-2 का पेयर बनाओगे। अगर सपोज आपके पास 5 डिजिट का होता तो 2 और 1, फिर आप ऐसे पेयर बनाते, ठीक है। इससे बड़ा नहीं आएगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 3 डिजिट नंबर के लिए। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे जो नंबर आने चाहिए, किन 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 या 2 के नियरर नंबर आएगा। हम स्क्वायर देखेंगे, 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 1 1 ज़ा 1 तो यहाँ पे आ सकता है, 2 के नियरर हो गया, लेकिन 2 2 ज़ा 4 जो है वो 2 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 1 1 ज़ा 1, फिर इसको कर देंगे माइनस 156। फिर यहाँ पे जो नंबर आया उसको करेंगे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 2, और इसके बाद जो आप डिजिट लिखोगे वही डिजिट आपका यहाँ आना चाहिए, सच दैट कि 156 बन जाए। तो मैं क्या देखूंगी कि 2 यहाँ पे मैं 21 1 ज़ा चेक करूंगी, तो मेरे पास आया 1 1 ज़ा 1 या 21 आ गया। 22 2 ज़ा चेक करूंगी, ये आपके पास आ गया 44। 23 3 ज़ा चेक करूंगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास सेम नंबर आना चाहिए। ये हो गया आपके पास 69। 24 4 ज़ा चेक करूंगी, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 196 हो गया। 25 5 ज़ा चेक करूंगी, ये आ गया 125। 26 6 ज़ा चेक करूंगी, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, ये आ गया मेरा 156। तो 26 6 ज़ा 156 आ गया, माइनस करने पे आ गया रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। यहाँ जो क्वेश्चन आया, दिस इज योर आंसर। अभी फर्स्ट टाइम में मुझे लगता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि कैसे हमने ये किया। फिर से यहाँ पे हम करते हैं किसी और नंबर के लिए। सपोज मेरे पास है 169 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है, मैंने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, पेयरिंग कर ली। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने देखना है किसका स्क्वायर लिखूंगी कि मेरे पास 1 आ जाए या 2 या फिर 1 आ जाए, राइट। तो 1 1 ज़ा 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 1, ये बचा 0 और ये बचा 69। अब यहाँ पे जो नंबर था उसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास सेम नंबर आना चाहिए, सच दैट कि आपका नंबर आ जाए। तो 21 1 ज़ा मैंने फिर किया, ठीक है, 21 1 ज़ा 21, 22 2 ज़ा 44, 23 3 ज़ा 69। तो मैं ये देख रही हूँ कि 23 3 ज़ा मेरे पास 69 बन जाता है, और वो आ गया मेरा आंसर 13। दैट्स इट, ठीक है जी। ये था हमारा वे टू सॉल्व
बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब करते हैं, अगर आपके पास इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इम्परफेक्ट स्क्वायर आ गया 436, राइट। इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, 1 और 2 पेयर्स बने। अब देखना है, 1 1 ज़ा 1 तो बहुत छोटा हो गया, 2 2 ज़ा 4 आ सकता है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, 2 2 ज़ा 4 आ गया, इसको कर दिया हमने माइनस, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो नंबर बचा है 2, उसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 2 2 ज़ा 4। अब 4 का आगे आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे 36 आए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 4 जीरोज़ अगर आप जीरो करोगे तभी यहाँ पे 36 या 36 से छोटा आ सकता है, अदरवाइज 41 1 तो आपका 41 हो गया जो 36 से बड़ा है। लेकिन डिवीजन में भी जब हम चेक करते थे तो यहाँ पे कोई नंबर बड़ा तो नहीं लिखते थे, तो यहाँ 40 जीरोज़ा जीरो ही आना था आपका, क्योंकि 41 1 तो 36 से बड़ा हो गया, तो ये हो गया 36 वापस। तो इसको करेंगे हम आगे भी सॉल्व। अब देखिए, जब अगेन जो आपके पास क्वेश्चन आया उसको करेंगे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई, 22 ज़ा 40 होता है। यहाँ पे थर्ड टाइम पे जो आप डिजिट लिखोगे वही डिजिट आपका यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये 400 समथिंग बन गया, 401 1 ज़ा, यहाँ पे तो 400 जीरो का भी नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे तो कंटिन्यू होता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा हमारा डबल जीरो। सिंपल डिवीजन के में जब हम करते थे तो हम डेसिमल लगा के एक सिंगल जीरो लगाते थे, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला मेथड है डिवीजन का, तो हम पेयरिंग में ही चलेंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आपके पास डबल जीरो ही आएगी, और पूरी की पूरी जीरोस ही एक साथ नीचे आ जाएंगी। अब देखना है कि ये 400 समथिंग पे जाएगा या कैसे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए सेम। अगर मैं बात करूँ 401 ज़ा तो वो 1 पे ही जाता है, ठीक है। अगर 402 ज़ा करेंगे तो वो 804 हो गया। ऐसे ही 408 ज़ा करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे 6 आ गया, 8 4 ज़ा 32, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा इसके आसपास है। 409 ज़ा करके देखते हैं, 9 पे क्या होगा, 9 9 ज़ा 81, 8 4 9 ज़ा 36, तो 9 पे ये हो जाता है बड़ा, और 8 का 8 पे ये जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8, राइट। ये हो गया 3 2 6 4, और यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 हो गया 3, और यहाँ पे 5 माइनस 2 इज अगेन 3। अगर आप चाहो तो अगेन आप कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट लगा ही हुआ है, ठीक है। ये जीरोस फिर हम लगाएंगे, फिर 208 का आप डबल करोगे, 2 8 ज़ा 16, ये आ गया 416, तो 416 के साथ आप करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो ऐसे ऐसे आप आगे इसको करते जाओगे, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये शायद आगे 0 पे जाएगा, ठीक है। तो इतना आप 28.8 पे भी कर सकते हो, दैट्स इट, कि इतना काफ़ी है, ठीक है जी। तो ये एक और मैं एग्जांपल आपको करवानी चाहूँगी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना हो। चलो 125 लेते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट स्क्वायर 125, 125 में क्या होगा, 1 1 ज़ा 1 जाएगा पहले, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ गया 25 नीचे, 0 to 5। अब देखना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 21 1 ज़ा 21 आएगा, 22 2 ज़ा तो 44 हो जाता है, तो 1 पे ही जाएगा, 21 1 ज़ा 21, तो ये आ गया 4 एंड 0, राइट। अब रिमाइंडर 0 तो हो सकता है आपके पास रिमाइंडर 0 ना बचे, तो आप उसको डेसिमल्स में करते जाओगे, राइट। तो 4 आ गया। अब 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। फिर यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए, बट यहाँ पे तो 4 ही बचा है, तो हम यहाँ 0 पे जाएंगे, ठीक है जी। तो 0 आ गया, फिर 4 बचा, फिर उसके बाद लगाओगे आप डेसिमल पॉइंट ताकि हमारे पास डबल ज़ीरो आ जाए, तो ये आ गया डबल ज़ीरो। अब 110 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 220 आ गया अगेन, तो 220 समथिंग आप करोगे, तो मतलब ये आपका कुछ ऐसा चलता जाएगा, राइट।
तो ऐसे ही जब आप और प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की, वैसे आपके सिलेबस में इम्परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, कुछ होंगे बट वो बहुत सिंपल वाले होंगे जो आपके टर्मिनेट हो जाते हैं एक दो स्टेप्स के बाद। तो हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज को हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।